जब मैंने मार्च के महीने में नैनीताल का दौरा किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि नैनी झील का जलस्तर पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। ये देखकर मेरे मन में सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने इस विषय पर गहराई से सोच विचार किया और इसकी असली वजह जानने के लिए इंटरनेट पर खोजबीन की। कई लेख और जानकारियाँ पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने महसूस किया था वह सच में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन, कम बारिश, बढ़ती मानवीय गतिविधियाँ और जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, ये सभी झील के जलस्तर में गिरावट के प्रमुख कारण हैं। यह जानकारी मेरे लिए चौंकाने वाली थी और मुझे लगा कि इस महत्वपूर्ण विषय को आप सभी के साथ साझा करना चाहिए। नैनी झील सिर्फ एक जल निकाय ही नहीं बल्कि नैनीताल की पहचान और हमारे पर्यावरण की धरोहर भी है। इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। अगर आप भी इस मुद्दे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि नैनी झील को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए मिलकर नैनीताल की इस अनमोल झील को संरक्षित करने के प्रयास करें। सूखने लगी नैनीताल की विश्व प्रसिद्ध झील, जल संकट की ओर बढ़ता खतरा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नैनी झील, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और नैनीताल की पहचान मानी जाती है, इन दिनों गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। लगातार घटते जलस्तर और कम होती वर्षा के कारण झील के चारों ओर डेल्टा बनने लगे हैं, जो इसके सूखने की चेतावनी दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में पानी की भारी कमी देखने को मिल सकती है। 90% कम बारिश। झील पर मंडराता संकट। बीते अक्टूबर से अब तक नैनीताल में औसत से 90% कम बारिश और बर्फबारी हुई है। इसका असर अब झील पर साफ नज़र आ रहा है। कम होती जल मात्रा के कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर भी ग्रहण लगने लगा है। पर्यटन नगरी होने के नाते यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, जिससे पानी की खपत लगातार बढ़ रही है। तेज़ी से घटता जलस्तर, गंभीर होती स्थिति। वर्तमान में नैनी झील का जलस्तर गिरकर 4 फीट 2 इंच रह गया है, जो चिंताजनक संकेत है। यदि बारिश नहीं हुई और पर्यटकों की संख्या बढ़ती रही तो पर्यटन सीजन के दौरान जलस्तर और भी गिर सकता है। जल संस्थान के अनुसार आमतौर पर नैनीताल में प्रतिदिन 8 मिलियन लीटर प्रतिदिन पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन इस साल बढ़ती भीड़ को देखते हुए इसे 10 MLD तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मल्लीताल क्षेत्र में 10 नए ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं, लेकिन जल संरक्षण की कोई ठोस योजना नहीं बन पा रही है। मानव जनित गतिविधियां बढ़ा रही हैं। समस्या पर्यावरणविदों का मानना है कि झील के जलस्तर में गिरावट सिर्फ बारिश की कमी के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक दोहन और अव्यवस्थित शहरीकरण का परिणाम भी है। मानसून के दौरान झील में मलबा, कचरा और सीवर का जल जमा होने से इसकी जलधारण क्षमता प्रभावित हो रही है। झील के जलागम क्षेत्रों में बढ़ते निर्माण कार्य भी चिंता का विषय है, क्योंकि यह झील को पोषित करने वाले प्राकृतिक जल स्रोतों को बाधित कर रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जलस्तर ब्रिटिश काल से ही झील के जलस्तर को मापने के लिए गेज मीटर लगाए गए हैं। झील की अधिकतम गहराई 27 मीटर है और सामान्य स्थिति में इसका मानक जलस्तर 24.5 मीटर रहता है। इस साल मार्च में जलस्तर 4.5 इंच दर्ज किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम है। 2023 में यह 5 इंच, 2022 में 5.4 इंच और 2021 में 2.1 इंच था। क्या होगा नैनी झील का भविष्य? झील का घटता जल स्तर केवल नैनीताल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है। झील की सेहत लगातार बिगड़ रही है, जिससे न केवल पर्यावरण प्रभावित हो रहा है बल्कि पर्यटन उद्योग पर भी खतरा मंडरा रहा है। यदि झील सूखती रही तो आने वाले वर्षों में नैनीताल के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो सकता है। पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय निवासियों की आशंकाएं बढ़ रही हैं कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो झील का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। झील को बचाने के लिए जल संरक्षण, अवैध निर्माण पर रोक, जल प्रबंधन में सुधार और स्थानीय समुदाय की भागीदारी अनिवार्य हो गई है। अब समय आ गया है कि हम नैनी झील को बचाने के लिए गंभीर और ठोस प्रयास करें, वरना यह अद्भुत धरोहर इतिहास बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारा यह सफ़र अधूरा है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।